अब अभी बहुत एक अच्छी बात हुई है कि कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं और कुछ पाकिस्तानी भी उसमें हैं और वो किताबें भी शेयर कर रहे हैं। अभी एक और चैनल आया है उसमें जो बड़ी-बड़ी किताबें हैं जैसे स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है, तहज़ीब की कहानी। वैसे तो यासिर जवाद साहब ने उसका तर्जुमा भी किया है किताबों में उर्दू में। लेकिन एक ईज़ी एक आसान, क्योंकि लोगों के पास वक़्त नहीं होता, फिर वो चाहते हैं कौन पढ़े, फिर रुझान भी नहीं है हमारे पढ़ने का। हमारे यहाँ तो ये 2-3 इस तरह के बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल जो है, अबासीन पॉडकास्ट है जिस तरह, उसमें मैंने बहुत सारी किताबें ऑडियो बुक्स जो है वो सुनी। इस तरह ये जो लर्न विद याकूब साहब हैं कोई, उसमें भी अब सेपियंस जो है अगर सुने, तो आपको जो ये पता होता है ना कि भई दुनिया शुरू ही 1400 साल पहले है, ऐसा नहीं है। उससे पहले कितनी सारी तहज़ीबें हैं, इंसान ने कैसे रहन-सहन क्या था, उनके रुझानात क्या थे, वो किस तरह उन्होंने, उनका माइंड डेवलप हुआ, किस तरह उन्होंने आगे बढ़े वो। तो उसमें मैंने एक ऑडियो सुना। वैसे तो एक किताब पढ़ना जब सबसे अच्छा होता है, लेकिन वो भी मैंने ऑडियो सुना तो उसमें एक ये था कि दुनिया की खुशहाली जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से कितनों को सहूलतें भी हुई। तो ये जो साइंस और कैपिटलिज़्म है, सरमायादारी, इनका एक गहरा आपस में नाता है कि ये इस पे, साइंस पे बहुत ज़्यादा खर्च भी करते हैं। जो है वो किसी को रिसर्च करनी होती है, किसी को, तो वो बस गवर्नमेंट उसको पे करती है, वो अपना रिसर्च और ये वो। ये बात बहुत ज़बरदस्त है कि जिस तरह हमारे यहाँ है ना कि वालिदैन, फ़ैमिलियाँ, ये वो तय करती हैं, भई तुम ये करियर चूज़ करोगे, तुम्हें ये यहाँ पे जाना चाहिए। फिर एक वो देखा-देखी भी होता है, इसने ये एमबीए, अब हमारे यहाँ जैसे वो बहुत पहले मुझे लोग पीछे पड़े थे, भई एमबीए में बड़े लोग जो है ना नौकरियाँ कर रहे हैं, तुम ये करो। सीए में हर कोई कर रहा है, तुम ये करो। कंप्यूटर में हर कोई आगे बढ़ रहा है, उसमें पता नहीं कितने कमा रहे हैं, तुम ये करो। लेकिन यहाँ पे ये है कि फ़ोर्स नहीं है। आपकी जिस तरह रुझान है, इंक्लिनेशन जिस तरह आपकी बचपन में जिस तरफ है, बचपन में ही स्टार्टिंग, अभी यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी ऐसा बेहतरीन है कि शुरू के कोई 5 साल आप अगर स्कूल के, उसके बाद फ़ौरन कॉलेज में, अभी मेरा बेटा जो है वो कॉलेज में है। तो वहाँ पे वो मैंने जब घूमा, उसको देखा, विज़िट भी कराते हैं वालिदैन को पूरा। हर एक डिपार्टमेंट अलग-अलग बने हुए हैं, जैसे मैकेनिकल अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, लैबोरेटरियाँ बनी हुई हैं उसी। यूँ समझिए कि छठी जमात से आपको वो जिसमें भी आप काम करना चाह रहे हैं, उसको आप स्किल वहीं से आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जिसमें भी आपका रुझान है अच्छा है आगे जाके, और 16 साल की तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया की खुशहाली के लिए ये है कि माइंड इंसान का, हम एक जगह ना रहे, बल्कि आगे से आगे, नई से नई खोज करता जाए। हमारे मुआशरे जामिद हैं, रिजिड है, एक जगह रुके हुए हैं, उनकी ज़हनियत आगे बढ़ती नहीं है। उनके ज़हन में जो बैठा हुआ है सो बैठा हुआ है, चाहे आप यूरोप में आके 15-20 साल, अब यहाँ पे हमारे कोई साहब जो है वो, उनकी सोच औरतों के हवाले से वही कबायली पुराने दौर की, उनकी अकल तो यहाँ पे होती है और इस तरह की बातें। मैंने कहा क्या डेवलप हुआ आपके ज़हन में जो है, आपकी वही सोच, वही जो है वो। तो मैं आयरलैंड में भी रहा था 3 साल, और वहाँ पे भी ज़ाहिर है एक पढ़ने-लिखने वाला बंदा जो है वो, हालाँकि हमें भी एक एक किस्म का फँसा हुआ, जिसे किसी को कहते हैं ना कि किसी को फँसा देना किसी जगह पे, वो ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, इसमें वो भी थी। लेकिन उसके बावजूद एक सेंस था, एक देखने का, जानने का। तो मेरे 2 सवाल जो है अक्सर जो है आते थे ज़हन में, कि मैंने कहा यार, जो हम जो देसी हैं ना, या पाकिस्तानी हैं, या जो भी मुसलमान मुल्कों से आते हैं, वो सिर्फ़ 2 चीज़ों पे, क्योंकि मैंने जो भी पहले बगैर थंबनेल के जो भी पहले रिकॉर्डिंग करके दी हैं इस चैनल पे, उसमें मैंने कुछ बातें, एक 2-3 बातें रिपीट की हैं, और आगे भी उसको सही तरह से कंस्ट्रक्ट करके मैं, अभी तो मैं बस अचानक से जो है कुछ ज़हन में आ रहा है, तो वो भी कभी-कभी बोल रहा हूँ, वो भी मुझे रेगुलर करना चाहिए। बहुत कुछ मैं देखता हूँ, बूझता हूँ, सोच जो है वो नहीं आती है कि ये ज़रूर शेयर करूँ, लेकिन नहीं हो पाता, मसरूफ़ियत भी है, और उस तरह से बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। वो मेरा इरादा है, बिल्कुल करूँगा मैं 2026 में, इसी तरह उसके बाद या इस तरह। तो 2 सवाल एक आते हैं कि मैं आया यहाँ पे, और मैंने देखा कि भाई हर चीज़ यहाँ पे पहले-पहले वो ढूँढना शुरू करते हैं, कहाँ पे हलाल शॉप है? हलाल क्यों नाम लिया जाता है? और मैंने ये बात पहले भी उस पे की है कि भई मैंने खुद हलाल चिकन फैक्ट्री में काम किया है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वो मुर्गियों को काटती जाती हैं, काटते जाते हैं, काटते जाते हैं। शुरू में करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, बाद में भूल जाते हैं, भूल नहीं, मतलब एक, आप किस तरह, एक मोनोटोनस जॉब है, आप बार-बार उसको रिपीट करते हो, कब तक आप वो बोलोगे भाई ज़हन में? आप कचहरी जो है हमारे यहाँ सिटी में कहते हैं, बातचीत शुरू कर देते हो जो आपके साथ, क्योंकि आप लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं भाई, 2-3 पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, वो शुरू काटते जाते हैं, एक-दूसरे से बात करते जाते हैं, यहाँ तक कि गुस्से में एक-दूसरे को गालियाँ तक दे रहे हैं और काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। ये है नाम लेने का। इसी तरह हमारे जावेद साहब ने भी बात की थी कि ये सब एक ठप्पा होता है, एक मार्क होता है अल्लाह का। काटते भी वो भी इसी तरह हैं, वो भी इसी तरह है। और ये क्यों नहीं भई, जब यहाँ पे हकूक हैं, हर जानवरों के हैं, पूरों के हैं, अलग उनकी, माज़ूरों के हैं, उनकी अलग कार खड़ी करने की जगह है, उनकी अलग बस में जगह है, उनकी अलग से अ, एज एज बल्कि माज़ूरों के भी अलग से इदारे हैं, और जो एज्ड पर्सन है 60 से ऊपर के, उनके भी अलग से, वो अपनी, हमारे यहाँ नहीं है कि वो मोहताज हों अपनी औलाद, वो अपने सुकून से, अपनी मज़े से अपनी ज़िंदगी, अपनी एक्टिविटीज़ जो कुछ करना चाह रहे हैं, और ज़ाहिर है उन्होंने अगर जॉब की है बहुत अरसे बाद, उनकी पैसे आते रहते हैं पेंशन, बल्कि हुकूमत उनकी
ये टैक्सेस से हुकूमत उनकी ज़िम्मेदारी, ये वो देखभाल, उनको जो कुछ करना है वो करें, उनकी जगह बनी हुई हैं, जो है स्पोर्ट्स करना है उनको, बाकी चीज़ों में हिस्सा लेना है और कुछ किताबें लिखनी है, पढ़ना है, जो चाहे वो। तो एक ये बात हुई कि भाई अगर मैं सब देखता था कि अरबियों ने शॉप खोली है, उस पे हर कोई जा रहा है। मैं आयरलैंड में हूँ, तो आयरिश भी जा रहे हैं वहाँ पे, सब कोई वहाँ से ले रहा है, खा रहा है। या हम स्वीडन में हैं, स्वीडिश भी वहाँ से ले रहे हैं। फ्रेंच में हैं, फ्रेंच भी जो है उससे ले रहे हैं। पूरी दुनिया से आ रहे हैं लोग, कोई भी हैं उनसे ले रहे हैं। हमारे यहाँ से जो जाते हैं या मुसलमान मुल्कों से जो आते हैं, वो अपने शॉप्स बना लेते हैं, हलाल शॉप्स। उनसे वो नहीं लेते, या मार्केट से गोश्त वगैरह नहीं लेते हराम है, वही गोश्त है। उसी तरह अच्छी तरह उन्होंने एक तरीके से, अब हर चीज़ में अगर उन्होंने डेवलपमेंट की है तो ज़ाहिर है इसमें क्यों नहीं की होगी कि वो ईज़ा पहुँचाएँगे उसको। बल्कि आपके यहाँ तो, यहाँ पे तो जैसे ये अगर बुच्चर वगैरह होते हैं जो जहाँ पे एक जगह ख़ास होती है, वहाँ पे जो उनको काटा जाता है। आपके यहाँ तो खुलेआम जो है वो बच्चों को, यहाँ पे बच्चों को खून दिखाना, वायलेंस, इससे अब जिस तरह मूवीज़ हैं ये वो, उन पे लिखा होता है कि भई ये बच्चों को ना दिखाएँ इस तरह। आप तो खुलेआम सामने उनको छुरी पकड़ा रहे, कह रहे हैं कि भई, और बकरे इतनी, और आप कह रहे हैं इसको कोई वो नहीं पहुँचता। भई वो क्यों चीख रहा है अगर नहीं पहुँचता है? जो कुर्बानी पे जो इनको काटा-पीटा जाता है, इतना खून सड़कों पे इधर-उधर, तो उनके ज़हनों में आप क्या भर रहे हो? और कह रहे हैं भई तुम काटो, तुम ये मर्द बनो, मर्दानगी इसी में आपकी रखी हुई है। बहरहाल, तो ये एक सवाल तो ये ज़हन में आता था, हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी हों, जो भी आते हैं बाहर से, उनको मेरे ज़हन में अक्सर आता था। एक तो ये कि हलाल क्यों? किस वजह से? अगर नाम लेने की बात है तो मैंने जैसे आपको बताया। और दूसरा, आप दूसरों को कह रहे हैं कि ये जिसे कहते हैं सुपरमिसिस्ट, हम रेसिस्ट, हमसे वो ये ज़्यादा खुद को समझते हैं। एविडेंटली आप समझ रहे हो ना, तभी आपका फूड उनसे डिफरेंट है। आप मतलब आप उनके वहाँ से नहीं खरीद रहे हो। आप जो भी खोल रहे हो दुकान, उससे दुनिया भर खरीद रही है। वो आपको इक्वल समझते हैं। आप खुद को ऊँचा समझ रहे हो, ज़्यादा समझ रहे हो, और वहाँ से नहीं खरीद रहे। कह रहे हैं यार ये नहीं खाना है, या मैकडॉनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गया, वहाँ से आप जाके नहीं खाते हो। तो ये सवाल, अच्छा हमारे यहाँ ये सवाल ज़हन में किसी के भी आएगा ही नहीं, आता ही नहीं। ऐसी कोई बचपन से तरबियत होती है कि सवाल करना ही नहीं है। ये सवाल आता है ना ज़हन में, ये 1-2 सवाल बस है। दूसरा है ये बुर्के का। बुर्का तो चेहरा पहचान होता है, इंसान की शख्सियत होता है। चलो बुर्का बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में जो है ना, उसपे पाबंदी लगा दी। भई चेहरा दिखना चाहिए, एक इंसान की शख्सियत है, और उसके पर्दे में क्या कुछ नहीं हुआ, बम ब्लास्ट भी होते रहे, और शक की निगाह से भी लोग देख, और वैसे भी इतना यार इंसान, मैंने शुरू में आपको बताया कितना डेवलपमेंट हो रही है, तो आप वहीं के वहीं, तो बुर्के तो चलो बेन ठीक है, हिजाब की बात करते हैं। हमारे यहाँ इसलिए पहनते हैं ना कि भई एक सेफ्टी एक होती है, हमारे यहाँ मर्द होते ही मतलब ज़ाहिर है आप माहौल ऐसा बनाएँगे, फ्रस्ट्रेटेड माहौल हो जिसपे रिस्ट्रिक्शन ही रिस्ट्रिक्शन हो हर चीज़ पे। तो मर्दों की हर वक़्त जो है वो एक, औरतों का चलना तक मुहाल होता है, बाज़ारों में ये वो तक देखना। यहाँ पे क्या, पाकिस्तान में तो सेफ्टी का इश्यू है, आप पर्दा करें, ये वो हिजाब करें। यहाँ पे कौन-सी सेफ्टी का इश्यू है? ये तो इस तरह की नज़रें ही नहीं है इनकी, जो है अंग्रेज़ तो जहाँ जहाँ पे जो फ्रेंच है या जो भी, इनको कोई फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं कोई। इन्होंने निज़ाम ही इस तरह बनाए हुए हैं कि इनकी कोई जो जो जिबलत, जो नेचुरल है, उसको कैसे टैकल करना है, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन ना बने, ताकि वो उसी वक़्त हल हो जाए, और आपका फ़ोकस आगे बढ़ने में, रिसर्च में, साइंस में फ़ोकस में, जो भी आप कर रहे हैं, उसी में लगा रहे। फिर एक और चीज़ जो ऑब्ज़र्वेशन बहुत हुई मेरी थी, हर जगह पे काम करती औरतें ही दिखाई थी, मर्द कहीं-कहीं पे कोई इक्का-दुक्का, हर जगह पे। अभी हम जहाँ इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सारी औरतें हैं। हॉस्पिटल में जाएँगे, वही नज़र आएँगी, किसी ऑफ़िसेज़ में जाएँगे, वही, टूरिज़्म में जाएँगे, वही नज़र आएँगी। स्विमिंग पूल हुआ, एक्टिविटीज़ हुई, कल्चरल सेंटर हुआ, टिकट लेने हुए, आप ट्रेन स्टेशन जाओ, बस स्टेशन जाओ, तकरीबन ख़वातीन वहाँ पे। और हमारे यहाँ उनको जो है महदूद कर दिया गया है कि पढ़ाई जो है वो मैट्रिक कर लें तो बेचारी तो इंटर नहीं कर सकती, इंटर करें तो फिर आगे जॉब नहीं कर सकती, अगर डिग्री ले लें तो वो भी मेडिकल में ही, अगर वो किसी स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे, कुछ कुछ और करना चाहें तो पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ हैं, बल्कि ऑनर किलिंग, और ये तो बस हद से ज़्यादा हमारे यहाँ जो माशरा। तो ये कुछ बातें थी। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 सवाल अगर लोग जो सुन रहे हैं, या मतलब वो अपने आप से नहीं करते, हमारे ज़हन में आ रहे हैं ना सवाल। ये वही बात है, जैसे एक वो गाना है ना कि ए खुदा तू नीचे उतर आ, जो है वो एक हमारे यहाँ सिंधी में गाना है उसको। वो सिंध में जो इतनी सारी गुर्बत है, इतना कि भई ये जो है वो भीख माँग रही है बेचारी, और कोई जो है उसको खाने को नहीं है, और तुमने किसी को कितने दिए हुए हैं, कितने किसी को क्या गरीब रखा हुआ है। आके तू भी चख जा, जो है वो ये जो रूखी-सूखी खा रहे हैं, इसी तरह आप ये जो भीख माँग रही है बच्ची, इसको कुछ दे के जा, और इस होते, और मैं अगर सवाल करता हूँ तो मुझे दहरिया कहा जाता है। तो फिर ये जो सोच मेरी ज़हन में डाली है तुमने, ये जो इंटेलेक्ट डाला है, हमारे अदात कहते हैं उसको। ये जो तुम, अगर मैं इस तरह के सवाल उठाता हूँ, जिस तरह मैं बाहर आया हूँ, यूरोप में आया हूँ, ये सवाल मेरे ज़हन में पैदा होते हैं ना कि हलाल कहते किसे हैं, और हलाल क्यों? हलाल के पीछे क्यों? क्या है उसकी वजह क्या है? अगर नाम लेने की बात है, मैं खुद नाम लेके खा लेता हूँ वो चीज़, तो उसमें क्या बुराई है?
या क्या कमी हो जाती है, या फिर काटने का आप उसमें अगर रिसर्च में जाए, चैटजीपीटी से ही पूछ लें भाई किस तरह काटे जाते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर इस पे जिद क्यों, एक बेअकुलाना या फूलिश किस्म की जिद क्यों? एक आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं भाई बिलीफ सिस्टम है, ये है, लेकिन एक सवाल तो आता है ना ज़हन में। एक ये सवाल, दूसरा ये है वाला सवाल कि इतनी सख्त गर्मी में भी आपने ये सफोकेशन की हुई है अपने आप को। बहुत सारे तो ऐसे मैंने न्यूज़ भी पढ़ी थी कि उनको विटामिन डी की कमी हो गई है, उनको ये उनकी चॉइस नहीं है भाई। वहाँ पे आप क्या ट्रेजेडी है, ईरान में वो जला रही हैं ये हिजाब, और यहाँ पे उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि प्रोटेस्ट कर सकती हैं। तो भाई सऊदी में तो किसी के लिए प्रोटेस्ट को नहीं कर सकता इंसान। ह्यूमन राइट्स इक्वलिटी है, उसको बात को तो छोड़ देना कि आप यहाँ पे पैदा हुए थे सऊदी में, फिर भी आप वहाँ पे नहीं रह सकते, और यहाँ पे 5 साल में आप जो है बराबर सिटीजन जो आपको, और बाकी जो है मुल्कों में मजदूरों की क्या हालत है, ये जो भी अरबी होते हैं जिनकी सिक्योरिटी ये दुबई वगैरह की बड़ी तारीफें की जाती है कि इक्वल ह्यूमन उस फुटेज भी तो नहीं है ना राइट्स या एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह, जो यहाँ पे बहुत कुछ है जिसके वजह से ये लोग इतने मजबूर हैं कि यहाँ पे लोग इलीगल कितने हज़ारों लाखों और क्राइम्स में मुलविस, रेप्स में, फिर भी उनको वो नहीं निकाल सकते, या निकालते हैं तो चंद, या फिर कोई जजेस हैं तो उनको माफ़ कर देते हैं, चलो भाई दूसरे जो है वो लीनियंसी बहुत ज़्यादा। और ये भी आहिस्ता-आहिस्ता अभी यहाँ पे भी रिएक्शन में जो है वो फार राइट कहें या राइट कहें, वो रिएक्शन में बन रही है उनको ट्रेस। तो ये जो 2 सवाल ज़हन में आते हैं, तो एक वो जो मैंने आपको बताया कि वो जो गाना है कि अगर मैं ये सवाल उठाता हूँ, तो मुझे गुस्सा खा जाता है या दहिया खा जाता है, तो ये सोच कहाँ से आ रही है? तुम्ही ने तो दी है, तो फिर आके ये वापस ले जा। ये जो मेरी सोच है, ये वापस ले जा। अगर मैं सवाल उठाता हूँ जो, तो उसी इंटेलेक्ट की वजह से उठाता हूँ जो तुमने दी है। वो अल्लाह की बात कर रहा है, जैसे पूरे गाना ही इसी बारे में कि खुदा तू दीजिए उतरा। फिर मैं अपना जो है जहाँ देख के जा कुछ मुझे बताता जा, मेरे सवाल हैं कुछ, इतनी गुर्बत क्यों है, इतना ये क्यों है, इतनी ज़्यादतियाँ क्यों हो रही हैं, कितना ये कुछ हो रहा है। और ये जब मैं सवाल करता हूँ, सवाल उठाता हूँ, ज़हन में आते हैं, तो ये सवाल करने की कैपेसिटी किसने दी है? तुमने दी है, इंटेलेक्ट वगैरह तुमने दी है, अगर इस तरह उसको माना जाए तो। तो वो अपनी ले जा, छीन के ले जा, इंटेलेक्ट में सवाल ही नहीं करूँगा फिर। मुझे वही एक टॉय की तरह जो है वो पाकिस्तान में जिस तरह बहुत सारे हमारे पीएचडी तक पढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी दिमाग काम नहीं करता है। मैं एमआईटी से करके आए हुए थे मास्टर्स। मैंने उनसे पूछा आपका फेवरेट स्पीकर कौन सा, कह रहा है ओरियमा पूछा। ये तो उनकी ज़हनी हालत है, इतनी ज़हनी पसमानदगी। और दूसरा एक पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो केमिस्ट्री में पता नहीं कहाँ पे कर रहा था, इतनी सारी दाढ़ी, और एक अभी तो एप्लीकेशन है, उससे पहले उसने एक लिस्ट बना रखी थी, ये केमिकल, ये केमिकल, ये केमिकल, हर चीज़ में जाके जाओ आप, साफ-सुथरी अच्छी खासी चीज़ें हैं, गोश्त है या कुछ भी है या जेली है, बिस्किट है, हर एक में देखो इंग्रीडिएंट्स में ये क्या है, ये नंबर है, ये नंबर है, किसमें पड़े हुए हैं? ये वही बात होगी जैसे हमारे यहाँ वो किताबें लिखी जाती हैं, इस्तिंजा की 40 तरीके, अच्छा 50 तरीके, पता नहीं किस सोच में, किस वो उसमें लोग रह गए।